हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मिशन यूपीएससी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए अपन जानते हैं एमबीए थर्ड सेम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में जानते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, बिजनेस पॉलिसी क्या होती है और क्या इसके फायदे हैं। बिजनेस पॉलिसी का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, कैसी नीतियां बनाएं जो हम आसानी से ग्रो कर सकें। तो जैसे कि मतलब हम मान लो रिलायंस की कंपनी के मालिक हैं, तो हम उसकी कंपनी के ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे हमारी कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकेगी, लोगों को अच्छे से लोकप्रिय होगी, तो हमारी कंपनी आसानी से ग्रो कर सकेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी की क्या फीचर्स या क्या लक्षण या क्या विशेषताएं होना चाहिए या महत्व क्या होना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है राइटिंग, या हिंदी में बोलो तो लिखित। हमारी बिजनेस पॉलिसी है राइटिंग या लिखित होनी चाहिए, जिससे हम अपनी कंपनी को अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है गोल अचीवमेंट। हमारी बिजनेस पॉलिसी का दूसरा फीचर है कि गोल अचीवमेंट। हमारी बिजनेस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम एक गोल डिसाइड करें और गोल पे कार्य करके हम गोल को अचीव करें। हमारी बिजनेस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है पर बेसिक फंक्शन का मतलब है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो लोकप्रिय हो और सर्वव्यापी है, जो सब लोग पसंद करते हो। हम ऐसा कार्य करेंगे या ऐसा बिजनेस करेंगे तो लोग हमें ज़्यादा पसंद करेंगे और हमारा बिजनेस आसानी से ग्रो कर पाएगा। उसके बाद आता है लॉन्ग रेंज या दीर्घकालीनता। हमारी बिजनेस पॉलिसी लॉन्ग रेंज वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 4-4 6-6 महीने में अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ और कस्टमर परेशान हो रहे हैं, तो फिर हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमारी बिजनेस पॉलिसी है दीर्घकालिक होना चाहिए, जिससे हमारी कंपनी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्लियरिटी ऑफ थॉट। हमारी बिजनेस पॉलिसी में क्लियरिटी, जो थॉट है या विचार है, उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे लोग आसानी से समझ सकेंगे तो हमारी बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ बिजनेस पॉलिसी। अगर हमारी बिजनेस पॉलिसी अच्छी होगी तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब परफॉर्मेंस। अगर हमारी बिजनेस पॉलिसी अच्छी होगी तो जॉब में परफॉर्मेंस आएगा। जॉब परफॉर्मेंस का मतलब है जॉब है निष्पादन होगा तो हमारा जो बिजनेस है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। उसके बाद होता है अगर अच्छी बिजनेस पॉलिसी है तो मानव संसाधन विकास या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हमारी बिजनेस पॉलिसी अच्छी होगी तो हम अपने मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का विकास तेजी से कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमारी बिजनेस पॉलिसी अच्छी होगी तो कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि बेहतर समन्वय होगा। उनके बीच में जो बिहेवियर है ना वो अच्छे से बिहेवियर होगा, तो हमारी कंपनी आसानी से ग्रो कर पाएगी। ठीक है, उसके अलावा सेविंग टाइम और मनी। हमारी बिजनेस पॉलिसी अच्छी होगी तो हम टाइम और मनी या पैसे और समय को बचत कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्विक डिसीजन। एक अच्छी बिजनेस पॉलिसी से शीघ्र निर्णय या क्विक डिसीजन ले सकते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी के क्या उद्देश्य होना चाहिए, उनके बारे में अपन जानते हैं। तो बिजनेस पॉलिसी के पहले उद्देश्य के बारे में जानते हैं, टर्म ऑफ नॉलेज। बिजनेस पॉलिसी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है नॉलेज के अर्थ में या नॉलेज के क्षेत्र में। हमारी बिजनेस पॉलिसी में एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में नॉलेज आएगा तो हमारे बिजनेस आसानी से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है टर्म्स ऑफ स्किल्स के अर्थ में हम कैसे कार्य करें जिससे एम्प्लॉय का स्किल्स अच्छे से डेवलप हो। अगर अच्छे से डेवलप होगा तो हमारी बिजनेस कंपनी भी अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, उसके बाद टर्म ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्तियाँ या एटीट्यूड के बारे में हम अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ्स को अच्छे से नॉलेज देंगे, या बोलो तो अच्छे से समझाएंगे। उनका एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करेंगे तो हमारी कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी। तो इस प्रकार हमने समझा कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या क्या उसके उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।